स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, जिसके कि 3 वीडियो आपके पास आ चुके हैं और आज ये चौथा वीडियो है। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं विभाज्यता। वैसे तो आपने बहुत ही छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जो हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इस प्रकार के। तो उसकी हमको नॉलेज नहीं होती कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, किसी भी संख्या में, जिस संख्या में हम भाग देते हैं, यानी जो यहाँ पे बीच में लिखी जाती है, वो तो होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। जो अपना आंसर आता है वो कहलाता है भागफल। और शेषफल आप सभी को पता ही है, जो अपना शेषफल बचता है। तो इस प्रकार से ये चारों के नाम दिए गए हैं। जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाता है, और आंसर भागफल है और ये शेषफल। तो इसको एक प्रमेय के रूप में या एक फॉर्मूले के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है? जो ये बीच वाली जो संख्या होती है भाज्य, तो भाज्य बराबर, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना। इस फॉर्मूले से ही कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि भाज्य बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस शेषफल, अगर आपका शेषफल 0 है, अगर शेषफल 0 है तो भाज्य का मान सिर्फ भाजक गुणा भागफल होता है। तो ये 4 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का मान नहीं दिया होता तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इसके भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताइए। जैसे कि क्वेश्चन आए हुए हैं कि 0 में 60 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बताइए। तो देखिए, 0 में 60 से भाग देने पर, यानी 0 में भाग देना है तो 0 तो आएगा अपना बीच में, भाग दे रहे हैं 60 का। ठीक है, तो अब 60 का भाग 0 में तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 0 बार ही जाएगा, तो अपना भागफल 0 आया। और जब 60 का भाग 0 बार गया है तो क्या 0 ही आएगा? यानी 0 बार किसी का भी पहाड़ा बोलोगे या 0 से किसी को भी गुणा करोगे तो 0 ही आता है, और जब घटाए तो शेषफल भी 0 आया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर में आप क्या लिखोगे? भाज्य का मान क्या हुआ अपना? 0। भाजक क्या हुआ? जिसका भाग दिया 60, भागफल 0 और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है, गलती नहीं करनी बहुत ज़्यादा। इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाज्य और भाजक में। तो भाजक, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं अपने भाजकता के नियम। भाजकता के नियम सभी को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस में काम आते हैं अपने, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड हो या और कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, तो भाजकता के नियम में हर एक संख्या का हम भाजकता का नियम जानेंगे। जैसे सबसे पहले आता है 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम तो सभी को पता होगा। अगर आपको सम संख्या के बारे में नॉलेज है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो वही मान लो कि 2 की भाजकता का नियम है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, यानी उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, चाहे वो संख्या कोई से भी हो। तो ये तो आपको पता है सभी को। फिर 3 की भाजकता का नियम देखते हैं। 3 की भाजकता का नियम देखिए, 3 की भाजकता के नियम में क्या होता है? यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाए, 3 का पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी।
जैसे कोई भी उदाहरण ले लो आप, 351 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 351 में इसके सभी अंकों का योग करेंगे, 3 + 5 + 1, तो हमने योग किया तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम जानते हैं कि 9 में 3 का भाग जाता है, अतः 351 में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 2 बचे, 3 7 21 117। यानी इसमें भाग देने का आप देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, अंकों का योग कर लो और उसमें यदि 3 का भाग चले गया तो मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो ये अपना 3 की भाजकता का नियम हो गया। अब देखेंगे हम 4 की भाजकता का नियम। चार की भाजकता का नियम देखिए, बिल्कुल जैसे कि 2 की भाजकता के लिए आप क्या देखते हैं, उसमें इकाई का अंक देखते हैं, है ना, इकाई का अंक देखते हैं कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। वैसे 4 की भाजकता में हम इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखेंगे। तो हम लिखेंगे यदि संख्या के इकाई व दहाई अंकों में 4 का भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ऐसे आपके नहीं समझ में आएगा कि इकाई व दहाई अंक मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों न हो, ये कोई एक संख्या है, ठीक है, तो आपको इससे मतलब नहीं है कि संख्या कितनी बड़ी है, क्या है। अगर 4 की भाजकता का आपको चेक करना है इसमें, तो आप इस संख्या में सिर्फ और सिर्फ इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को देखोगे। यदि इन दोनों अंकों में 4 का पूरा भाग चला जाता है, जैसे क्या है अपना इकाई दहाई का 24 है और 24 में 4 का भाग जाता है, 4 से 24, ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा। ये 4 की भाजकता का नियम है। अब 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम भी बिल्कुल आसान है। अगर संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कुछ भी लिख लो, 6560, इकाई का अंक 0 है तो इसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये अपने 5 की भाजकता का नियम हो गया। इसके बाद आता है 6 की भाजकता का नियम। छः की भाजकता के नियम के लिए आपको इस तरीके से ध्यान में रखो कि भाई 6 के गुणनखंड इस प्रकार से होते हैं, 2 गुणा 3 होते हैं। तो इसका मतलब 6 की भाजकता में इन दोनों की भाजकता के नियम काम आएंगे। मतलब अगर कोई संख्या 2 की भाजकता का नियम का पालन कर रही है और 3 की भाजकता का नियम का भी पालन कर रही है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब अगर किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का पूर्णतः भाग जाता है या पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी।
6 से भी विभाजित होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं हम कोई 5730। अब देखिए 5730 में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है क्या। तो इसके लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने देखा कि 0 है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम 3 का चेक करते हैं। 3 की भाजकता का नियम होता है अंकों के योग में। तो हमने देखा 7 और 3 10 और 5 15 है ना। तो 15 3 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, अतः यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से हम 6 की भाजकता चेक करेंगे। इसके बाद आती है 8 की भाजकता। 7 की भाजकता भी बताऊंगी, लेकिन 7 की भाजकता थोड़ी अलग है, इसलिए हम उसको थोड़ा लास्ट में देखेंगे। अभी इनका कंटिन्यू करते हैं। 7 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम देखिए। 8 की भाजकता के लिए आप 4 की भाजकता को दिमाग में रखो। 4 की भाजकता के लिए आपने क्या देखा था? संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये दोनों अंक देखे थे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में 4 की भाजकता है तो 8 में एक चीज़ और जोड़ दो, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसमें अपन को तीनों को देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। हमको इन तीनों अंकों से मतलब है, बाकी संख्या से मतलब नहीं है। तो यदि संख्या का इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं, तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई सी भी संख्या मान लो आप, ठीक है। अब इस संख्या में हमको सिर्फ इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, यही चेक करना है। तो क्या निकल के आया अपने पास? 328। 328 में हम 8 का भाग देके देखेंगे। 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 41, यानी पूर्णतः विभाजित है 328, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंक 8 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ये अपना 8 की भाजकता का नियम हो गया। अब देखेंगे 9 की भाजकता का नियम। नौ की भाजकता के नियम के लिए आपको 3 की भाजकता का नियम दिमाग में रखना होगा। कुछ वैसे ही है, सेम वैसे ही है कि 3 की भाजकता के नियम में आपने क्या देखा था? संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। उसी प्रकार यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, अब देखिए इसमें हम इस संख्या के अंकों का योग देखते हैं तो 10, 10 और 7 27 हो गए। ठीक है, तो 27 में हम देखते हैं 9 का भाग जाता है, 9 3 27, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम 9 की भाजकता चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है 10 की भाजकता। 10 की भाजकता बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, वरना वह नहीं होगी। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या
10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले सकते हैं। इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब वो संख्या विभाजित होगी। अब इसके बाद आती है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता के लिए देखिए, उस संख्या के सम स्थान वाले अंक व विषम स्थान वाले अंकों का अंतर देखते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि सम संख्या के सम स्थान व विषम स्थान का अंतर यदि 0 व 11 हो, 0 व 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण ले लेते हैं हम एग्जाम्पल 95,623। 95,623 ये कोई संख्या है। अब इसके सम स्थान मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, ये तो सम स्थान हो गए। और विषम स्थान पहला है, तीसरा है। या फिर अगर आप इस परिभाषा से कंफ्यूज हो जाते हो या फिर ये सम स्थान विषम स्थान एग्जाम में भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोड़कर एक ले लो। क्या करना है आपको? एक छोड़कर। जैसे आपने पहला अंक लिया, उसके बाद ये अंक छोड़ के ये वाला अंक ले लिया, फिर ये अंक छोड़ के ये वाला अंक ले लिया, तो एक अंक छोड़कर एक का आप योग कर लो। ठीक है, तो हमने किया 9 + 6 + 3 कितने आए? 18। इसी प्रकार से अब जो अंक बच गए, आपने एक छोड़कर एक अंक ले लिया, अब जो अंक बच गए कौन से बचे हैं? 5 और 2। 5 + 2 7, इनका अंतर वही बात हो गई ना भाई, सम और विषम स्थान। ये तो विषम स्थान थे तीनों, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये तो विषम का योग हो गया। और सम स्थानों का योग दूसरा और चौथा, तो 5 और 2 सम स्थानों का योग हो गया। अब इनका अंतर 18 में से 7 गए तो 11 आया है, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 व 11 ही नहीं, अगर 11 के गुणज भी आता है, यानी जैसे 22, 33 इस प्रकार का भी अगर अंतर आता है तो भी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। अब देखते हैं 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम और भाजकता के नियम तो फिर भी शायद आपको थोड़े बहुत दिमाग में रह जाते होंगे, लेकिन 7 की भाजकता का नियम अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, या फिर हो सकता है किसी ने कभी पढ़ाई नहीं हो या फिर कभी पढ़ा भी है तो दिमाग में नहीं बैठा हो। तो 7 की भाजकता का नियम आप लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है। तो 7 की भाजकता के नियम के में क्या होता है कि संख्या के इकाई का अंक का दुगना, इकाई के अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटाने पर, और ये क्रिया अपन को तब तक करती रहनी है जब तक कि शेषफल 7 या 7 के कोई भाज्य नहीं आ जाए, यानी अंतिम शेषफल या तो 0 आए या फिर मतलब एक इकाई अंक बच जाना चाहिए। कहने का मतलब है अंक बचे, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक बच जाना चाहिए। संख्या की इकाई का अंक का हम दुगना करेंगे पहले तो, और जो शेष संख्या बची है उसमें से उसको बार बार घटाते जाएंगे। घटाने पर बार बार यह क्रिया दोहराने पर अंतिम अंक या अंतिम संख्या 7 से भाज्य हो, मतलब 7 के पहाड़े में आती हो, 7 या 14 या 21 इस प्रकार से। 7 से भाज्य मतलब 7 के, हाँ 7 से भाज्य बोल दो, 7 से भाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम 16807। 16807 ये कोई संख्या है, इसमें इसका इकाई का अंक देखते हैं 7 है। इसका दुगना करके, इस 7 का दुगना करके बाकी बची हुई संख्या में से उसको घटाएंगे। तो बाकी बची संख्या है 1680। इसमें से इस इकाई का दुगना करके घटा दो तो 7 का दुगना 14, ठीक है। तो इसमें से जब हम घटाया तो बचे 6 और ये 6 1 1666, ठीक है। अब वापस इसके इकाई का अंक का दुगना करके बाकी बची संख्या में से घटाना है। तो 166 बच रहे हैं, 166 माइनस इस इकाई का अंक का दुगना करेंगे 6 दूनी 12, फिर घटाना है हमको तो 4 और 5 1 154, ठीक है। फिर वापस इस इकाई का अंक का दुगना करके बाकी बची संख्या में से घटाएंगे तो 15 माइनस 4 का दुगना हो गया 8, तो 15 में से 8 गए तो 7। अब लास्ट में 7 बच गया और 7 से विभाजित होगा, अतः यह पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से हम 7 की भाजकता को चेक करेंगे। इसके बाद 13, 17, 19 इनकी भाजकता के नियम भी सेम 7 की तरह ही है। जैसे कि 13 की भाजकता के नियम में 13 की भाजकता की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इकाई का अंक का 4 गुना करते हैं। क्या करते हैं? 4 गुना, और फिर उसको जोड़ते हैं बाकी संख्या में, प्लस बाकी संख्या में जोड़ते रहते हैं। जैसे 7 में हम घटाते रहते थे बार बार, वैसे ही इसमें जो शेष संख्या बची है उसमें बार बार हम जोड़ते रहेंगे, ठीक है। ये तो हम 13 की भाजकता में करेंगे। अगर दोनों की तुलना करें तो 17 की भाजकता में देखिए, 17 की भाजकता में इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर शेष संख्या में से घटाते रहेंगे। जैसे 7 की भाजकता में किया था हमने, ठीक है, उसको 5 गुना करके और शेष संख्या में से घटाएंगे, माइनस शेष संख्या, इधर लिखेंगे शेष संख्या, ठीक है। अब ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। इनका उदाहरण लेते हैं अपन। 13 की भाजकता के लिए लेते हैं 11648। 11648 ये कोई संख्या है। अब देखिए मैंने क्या बताया, 4 गुना करेंगे इकाई के अंक का और बाकी संख्या में जोड़ देंगे। तो बाकी संख्या क्या बची है अपने पास, प्लस 8 का चौगुना करेंगे तो 8 चौक 32, जोड़ दो तो 4 और 2 6 और 9 और 11, ठीक है, 1196, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो 119 प्लस 24 बराबर 9 और 4 13 और 2 3 4 और 1, ठीक है, 143। फिर आगे इकाई के अंक का 4 गुना करके इसमें जोड़ देंगे 14 प्लस 3 चौक 12 26। अब 13 की भाजकता चेक कर रहे थे तो हमको पता है कि 26 13 से विभाजित होता है, ठीक है, तो 13 दूना 26 होता है, अतः इस संख्या में भी 13 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार हम 17 की भाजकता चेक करेंगे। 17 की भाजकता के लिए उदाहरण लेते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक का 5 गुना करके बाकी संख्या में से घटाएंगे तो माइनस 9 पंचो 45 घटाओ तो 7 में से 5 गए तो 2, 7 में से 4 गए 3 और ये 1632। फिर हम इस संख्या में से जो बची है 163 माइनस 2 का 5 गुना करेंगे तो कितने हो गए 10, तो 163 में से 10 गए तो 153, और 153 हमको पता है 17 से विभाजित होते हैं पूर्णतया, 17 नाम 153। तो जब इस संख्या में 17 का पूरा भाग गया तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 17 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से 19 की भाजकता का नियम है। 19 की भाजकता का नियम और 7 की भाजकता का नियम बिल्कुल सेम है।
जैसे 7 की भाजकता के नियम में आपने क्या किया था, इकाई के अंक का दुगना करके घटाया था। इसमें इकाई के अंक का दुगना करके और जोड़ना होता है बाकी संख्या में, ठीक है। तो बिल्कुल 7 की भाजकता के नियम की तरह हो गया ये। उसमें तो घटाना था बाकी संख्या में से जो शेष संख्या बची थी, और इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये कुछ भाजकता के नियम थे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी अंक 0 से लेकर 9 तक का, है ना, कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो जाता है, बार बार 6 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है। जैसे कि 6 बार मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्या बनती है वह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, 7 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, 11 से भी और 13 से भी, ठीक है। इन सब से 21 से भी होगी, क्योंकि जब वो 7 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 21 से भी होगी। तो इस प्रकार जब 6 बार अंकों की पुनरावृत्ति हो किसी भी अंक की, तो वह 3, 7, 11, 13, 21 इन सब से पूर्णतः विभाजित होती है। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो आज अपने भाजकता के नियम कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।